हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामिया ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए 2022 में एंट्रेंस एग्जाम दिए, इसका पेपर जो है 18 जून को हुआ है और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 1 से लेके 50 तक डिस्कस करा है, जो कि उसके पार्ट 1 है और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दिया ताकि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख सकें। यहाँ पे 2022 से मैंने जैसे दिखा और हमारा जो पेपर है वो सेट डी है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, हो सकता है आपका ABCD जो भी हो, आप क्या करिए, हम जो आंसर बता रहे हैं उसको राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद जो है फिर हमारे आंसर से आप मैच करा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वरना ये कि इसका आंसर की आएंगे उस टाइम भी देख सकते हैं। बट ये कि मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा जिस भी स्टूडेंट जितने भी मार्क्स आ रहा है वो ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 51 से, या फिर हम कोशिश करेंगे कि उस हिसाब से जो है सबके, क्योंकि मेरे पास अगर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो हम उस हिसाब से सारे का वो बता देंगे। चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ अलहकंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 51 का, दैट इज आपका होगा चंद्र बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर दैट ऑरिजिनेट इंडिया। इंडिया के हिसाब से सबसे लॉन्गेस्ट रिवर आपको बताएं जो कि इंडिया में ही ऑरिजिन है उसका। 52 का करेक्ट आंसर बी होगा, दैट इज गंगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज नॉन एज। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है, इसके करेक्ट आंसर जो होंगे दैट इज आपका इंदिरा कोल होगा, बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है। 54 हमारा ये कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ शालीमार एंड निसात गार्डन इन कश्मीर। ये ऑब्वियसली कश्मीर में ही है, इसके करेक्ट आंसर होंगे बी, दैट इज जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ चैनल दैट सेपरेट अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। कितने डिग्री से वो, ये कौन सा चैनल है वो आपको सिंपली बताना है, सेपरेट करते हैं। तो 55 का करेक्ट आंसर यहाँ पे भी होगा 10 डिग्री चैनल। हालांकि इंपॉर्टेंट है, मतलब वायरल टाइप का क्वेश्चन है। कर हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस काबुलियत एंड पट्टा, किन्होंने इसमें लॉन्च करा था। तो 56 का करेक्ट आंसर होगा बी, दैट इज शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एनिमल कार्व ऑन द पिलर ऑफ विजयनगर टेम्पल। विजयनगर टेम्पल पे सबसे इनमें से मोस्ट कॉमन एनिमल जो है उन पे कार्व किया गया था। तो 57 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, हॉर्स। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि वसुमती द ओल्डेस्ट बंगाली डेली पेपर वाज एडिटेड बाई, किनके द्वारा एडिट किया जाता था या यूँ समझिए तैयार किया जाता। तो 58 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बरिंदर कुमार घोष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे अगर अमंग द फॉलोइंग लीडर लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर। कानपुर में जो है कौन लीड किया था 1857 के रिवोल्ट को। 59 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कर ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज प्रिंसिपल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कॉलेज। इनमें से मतलब वो प्रिंसिपल थे किस कॉलेज के। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दैट इज संस्कृत कॉलेज, सीज होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 60 का। और अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो है आपके रीजनिंग के सवाल है, जैसे फ्रेम इज रिलेटेड टू पिक्चर इन द सेम वे। 61 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बाइंडिंग इज टू बुक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 62, कर चीफ इज रिलेटेड टू रेस्टोरेंट। हालांकि इसमें थोड़ा आप खुद भी देख सकते हैं, बट हमारे सब जो मुझे लग रहा है मैं अपने हिसाब सजेस्ट कर रहा हूँ। 66 का करेक्ट आंसर सी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे रीजनिंग के सवाल है, कर लुक एट द सीरीज से है, और अगर देखा जाए तो हर स्टेप में 2 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, फिर 2 का, फिर 4, इस तरीके से देखे जाए तो मतलब आपको हिसाब से चलना पड़ेगा। तो 63 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, 32 आएगा। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है विच नंबर वुड रिप्लेस द अंडरलाइन मार्क इन द सीरीज ऑफ। ये सीरीज है और अंडरलाइन करना है जो इसके बाद आएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 64 का, दैट इज आपके सी आएंगे, 280 आएंगे। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है इन सर्टेन कोड पेपर इज रिटेन एज ए, आपको QPARE से है और टेबल को किस कोड से मतलब ये किया जाएगा। तो 65 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो है देख सकते हैं एज से रिलेटेड पूछा गया है, हालांकि मैथ्स का सवाल हो जाता है। तो इसका जो करें, जब इसको सोल्व करें, ए मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सन, और इसके करेक्ट आंसर जब इसको सोल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर डी हो। हालांकि यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 67 है, स्टेटमेंट बेस है, कह रहा है फर्स्ट में गीता हैज़ 4 चिल्ड्रेन, और ये चारों स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब इसमें 1 2 3 करके मेंशन है। अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। मतलब ये क्वेश्चन जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरा। तो 67 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, यानी सेकंड जो ऑप्शन होगा वही सिर्फ करेक्ट होगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट बेसिक क्वेश्चन है, बट ये स्टेटमेंट है, उसके बाद सवाल आपसे यहाँ से पूछा गया है कि हु इज स्टैंडिंग, मतलब जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, कर हु इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रो। यहाँ पे सारे हैं, तो इलेक्ट्रो का जो लेफ्ट में जो है 68 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बैटमैन होगा। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 69 यहाँ पे इसको भी सोल्व करेंगे, बड़ा आसान भी क्वेश्चन है, बट जिनसे बन रहा है उनके लिए आसान होगा, जिनसे नहीं बना उनके लिए थोड़ी आसान होगा। तो इसके जो करेक्ट आंसर आएंगे दैट SGF आएगा, HGF यानी एज होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मतलब 4 नहीं बल्कि ये सारे सीरीज, इसको कहते हैं हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कह सकते हैं।
तो 70 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा। जब इसको सोल्व करेंगे अगला जो टर्म आएगा वो ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फीस इज रिलेटेड टू स्कूल, तो 71 का करेक्ट आंसर यहाँ पे वोफ इज टू पैक आएगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे करें इफ कैट इज कोडेड एज PATC, जॉय इज कोडेड एज POYJ, सिमिलरली द वर्ड विंग इज कोडेड आई। तो 72 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज आपका बी आएगा, PINGW आएगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि द नंबर कम नेक्स्ट इन द सीरीज, मतलब इसके बाद कौन सा नंबर आएगा वो आपको बताना है। 73 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा आपका बी, 990। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ वेमेन सेड, और ये स्टेटमेंट है, आपको ये पूछा जा रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि हाउ द मैन इन फोटोग्राफ इज रिलेटेड टू दैट वुमेन, मतलब इन दोनों का उससे क्या रिश्ता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो 74 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी आएगा, ब्रदर। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 75 यहाँ पे अभी ए इज मदर ऑफ बी इज मदर ऑफ सिस्टर सी, एंड ये सारे रिलेशन बंद हैं। हमारे हिसाब से जो है इसका आंसर है वो आपके बी है, बट आप खुद देख लीजिए, इसमें मैं श्योर नहीं है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहे हैं हाउ मेनी टाइम दैट द हैंड ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे। 76 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, 22। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। टॉम जो है वॉक करते हैं 10 मीटर, अब उसी हिसाब से जैसे जैसे जा रहे वैसे घुमाता जाइए उनको। तो 77 का करेक्ट आंसर यहाँ पे 35 मीटर ईस्ट आएगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे भी सेम है इस तरीके से, यहाँ पे भी डायरेक्शन बेस ही पूछा जा रहा है। 78 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, नॉर्थ होगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 79 पे। यहाँ पे ये जो है स्टेटमेंट बेस ही क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट बेस अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा, हालांकि पिछले साल भी ये स्टेटमेंट बेस पूछा था। तो 79 का फाइनली मैं पूरा पहले दिखाता हूँ, ये रहा, यहाँ तक है। तो 79 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी आएगा। स्टेटमेंट बी जो है वो आपका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट इज द कॉज एंड स्टेटमेंट इज इफेक्ट, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है, मतलब बी ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। कह रहा है लिटरेसी रेट इन द सिटी इज इंक्रीजिंग फॉर लास्ट 3 ईयर। 80 का करेक्ट आंसर यहाँ पे भी बी होगा, इसमें भी। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ से सोशल अवेयरनेस से क्वेश्चन है, मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो पैटर्न जो है ना इस साल का वो 2017 कह लीजिए 18 का पैटर्न रखा गया है, बिल्कुल उसी तरीके से तैयार किया गया है। मतलब 90, 20, 21 को भूल जाइए, चल जाइए 3 साल पहले उस सबसे पेपर पूछा गया है। 81 का करेक्ट आंसर यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा आसान मतलब बढ़िया भी क्वेश्चन है, बट ये कि नॉलेज पर डिपेंड कर रहा है। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई विधान प्रोजेक्ट अंडर द डिजिटल इंडियन प्रोग्राम। तो 81 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। कर एज ए 100 campaign to provide portable pipe water supply in school and आंगनवाड़ी सेंटर हैज़ बीन लॉन्च अंडर विच मिशन, किस मिशन के तहत लॉन्च किया गया है 100 डे कैंपेन। तो 82 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे जल जीवन मिशन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं नसीम अल बहर इज अ बिलैटरल नवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन विच कंट्री, इंडिया और विच किस कंट्री के बीच में नवल एक्सरसाइज हुआ है। तो 83 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, ओमान के बीच में हुआ था, इंडिया और ओमान के बीच में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विच इज बीइंग बिल्ट एट कोचिंग, कोचिंग में सबसे पहले मतलब बिल्ट किया गया और एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो 84 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हु वाज कन्फर्म भारत रत्न इन 1990। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 85 का, दैट इज आपका सी आएगा, BR अम्बेडकर हमारे सबसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहे ऑपरेशन मेघदूत इज कमेमोरेटेड एज विच डे एट अप्रैल 13 एवरी ईयर इन द इंडियन आर्मी। 86 का करेक्ट आंसर सियाचिन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाई इंडिया वाज कॉल्ड। 87 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हेन दी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेटेड। तो 88 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बी आएगा, 12 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है व्हाट इज द सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड इन, मतलब सिविल सर्विसेज डे इंडिया में कब मनाया जाता है, ये तो जानते होंगे। करेक्ट आंसर होगा 21 अप्रैल, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है चाचा चौधरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द मास्कोट ऑफ विच प्रोग्राम इन इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी, नमामि गंगा प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे PMBJP आपका फुल फॉर्म इससे पूछा जा रहा है। तो 91 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है शिव कुमार शर्मा इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, किसके लिए वो फेमस है वो, तो इसका करेक्ट आंसर हो ए होगा, संतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान इज ए वाटर कंजर्वेशन स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट, किस स्टेट का है ये स्कीम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 93 का, दैट इज आपका बी होगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज सुटेबल टर्म फॉर द स्टेट ऑफ इकोनॉमी इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी इज शोइंग डाउन बट वेजेज एंड प्राइस कंटिन्यू टू राइज।
तो इसको हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, मतलब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन और स्टैग, इससे पूछता ही तो आपसे स्टैगफ्लेशन होगा, डी होगा करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहे हैं विच कंपनी हैज पार्टनर विद दी त्रिवेंद्रम बेस्ड SCTI-MST इंस्टीट्यूट फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ कोविड किट्स। बेसिकली इसमें टाटा ग्रुप जो वो मतलब अपना पार्टनर के थ्रू या फिर कोविड किट बनाने के लिए टाटा अपने पार्टनरशिप पे आया है इसमें, इस कंपनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज बाई, आप जानते हैं इसका करेक्ट आंसर भी होगा डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हु रोट दी बुक न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इसका करेक्ट आंसर ए होगा, अटल बिहारी वाजपेयी 97 का जो है वो ए होगा। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या रहा है, एक सेकंड क्वेश्चन छूट रहा है क्या, अच्छा क्वेश्चन कुछ छूट गया है, एक सेकंड। 97 तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब 98 चलिए 98 में मिसिंग हो रहा है एक। वैसे मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि 98 में क्वेश्चन था क्या। 98 में कह रहा है कि इंडियन में बताना चाह रहा हूँ, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था। सबसे पहले इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया किसमें 98 में। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है, यही बोल रहा है, मेरे पास पेपर भी है, कह रहे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश वेन वाज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1875, बीज होगा वो आपका करेक्ट आंसर। बाकी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैव रिटन बाई अबू फजल, अबू फजल के दौरान से कौन सा बुक लिखा गया है। 99 का करेक्ट आंसर ए होगा, आइन अकबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हु रोट द फेमस इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम। 100 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, दैट इज़ 100 का आपका कौन 100 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। सो इसमें फाइनली मैंने 151 से लेकर के 100 तक क्लियर कर दिया है। मैं यहाँ पे यही कहूँगा सारे स्टूडेंट्स को, जिसका भी जितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो कमेंट में जरूर कर दें कि सर मेरा इतना मार्क्स आ रहा है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी क्वेश्चन पेपर पे भी मैंने वीडियो बनाया, जिसको भी पेपर एसेस करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वो एसेस कर सकते हैं। और 2023 के लिए जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, जामे का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स इन्फो के बिहाफ में चलाया जाएगा ऑनलाइन कोचिंग। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जुड़े रहेगा तो आपको बराबर अपडेट मिलता रहेगा, पता चलता रहेगा। एंड आने वाली जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के लिए थैंक